बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमेटिक ड्रग्स होते हैं। मतलब कि ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स के साथ तो बाइंड नहीं करते, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं करते जैसे एसिटाइलकोलिन डायरेक्टली बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ, बल्कि ये इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं। और किस तरह ये एक्ट करते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं ना, बाइंडिंग होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के साथ, और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इन्होंने क्या करवा देना होता है, इसकी इनिबिशन करवा देनी होती है। ठीक है, जब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की इनिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा? अब जो हाइड्रोलिसिस हो रही थी एसिटाइलकोलिन की, वो क्या होगी? नहीं होगी। हाइड्रोलिसिस जो होगी एसिटाइलकोलिन की, वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन क्या हो जाएगा? नर्व टर्मिनल में ज़्यादा हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन जब ज़्यादा हो जाएगा नर्व टर्मिनल पे तो क्या होगा? एसिटाइलकोलिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हमें एसिटाइलकोलिन के साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते थे, वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स हमें अब नज़र आएंगे। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स में क्या क्या था वो आप लिख सकते हैं। वही ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वही एसिटाइलकोलिन के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे थे। डम बील्स से हमने याद किया था, डम बील्स। इसके लिए निमोनिक एसिटाइलकोलिन जब किसी में ज़्यादा हो जाता है, जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डम्बिल्स होते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के भी वही वाले साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, डम्बिल्स वाले। डी से क्या था? डायरिया हो जाता है। ठीक है, और यू से क्या था? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। एम से क्या था? मसल्स जो से हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रक्शन शुरू हो जाती हैं। बी से क्या होता है? ब्रैडिकार्डिया हो जाता है और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और ई से क्या आता है? एक्साइटेशन, ई मसल्स की एक्साइटेशन हो जाती है। ठीक है, वो सारा था। लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, ये सारा हो जाता है। ठीक है, यही वाले इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के, क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग का कोई भी सिनेरियो आएगा वो इस तरह आएगा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ना इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड होते हैं और पेस्टिसाइड होते हैं, तो वो हमें सिनेरियो में देंगे। फार्मर का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फार्मर है, उसने स्प्रे की है, स्प्रे का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई स्प्रे कर रहा है तो उसने इनहेल कर लिया है, तो उसको क्या हो गया? उसमें आपने हमेशा जो ऑप्शन चूज़ करना है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। वो आपको ये साइंस और सिम्टम्स बताएंगे कि उसको ये हो रहा है, तो आपने उस पर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, आपने उसको डायग्नोस कर लेना है। ठीक है, तो अब एक है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट होता है ना, तो आप कुछ उसके ना सेम स्टेप्स होते हैं, मेन स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स, वो सबके साथ ही करने होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है? ABC स्टेबलाइज करना होता है उसको। ठीक है, नंबर 1 पे ABC स्टेबलाइज करें, मतलब वाइटल्स को स्टेबलाइज करें। ए से क्या है? एयरवे, बी से क्या है? एयरवे ब्रीदिंग, और सी से सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब उसको स्टेबलाइज करना होता है सबसे पहले वाइटल्स को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? ABC। फिर आपने डी से याद रखना है, डीकंटामिनेशन। ठीक है, और 3 पे क्या है? ABCDE। ई से है एलिमिनेशन। ठीक है, ये आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं। डीकंटामिनेशन में यही है कि अगर स्किन के ऊपर एक्सपोजर हुआ है तो आपने स्किन को वॉश वगैरह कर देना है। अगर क्लॉथ्स का एक्सपोजर है तो क्लॉथ्स को रिमूव कर देना है, और यही चीज़ है, जहाँ पे भी एक्सपोजर हो रहा है उसको डीकंटामिनेट कर देना है। और ई से एलिमिनेशन में यार उसको रिमूव करवाना है बॉडी से। और बॉडी से कैसे रिमूव करवाएंगे? स्पेसिफिकली अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो हम इसमें देते हैं, एक हम दे देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं साथ में, हमने वो तो सब में करवाते हैं ना, कि अगर किसी को भी उसकी pH जो सी है यूरिनरी pH को चेंज करवा देते हैं, pH ऑफ यूरिन में चेंज करवा देते हैं, चेंज करवा देंगे। ठीक है, मतलब कि एसिडिक है तो अगर कोई ड्रग एसिडिक है तो उसका यूरिन को बेसिक करवा देंगे, और बेसिक है तो यूरिन को क्या करवाएंगे? एसिडिक करवा देंगे। कोई ऐसी चीज़ देंगे जो एसिडिक हो। ठीक है, क्योंकि मतलब हमें पता है कि जो लाइक होती हैं, मतलब कि जो सेम अगर pH सेम है तो वो ड्रग जो सी है वो एब्जॉर्ब करेगी, और अगर pH जो है ऑपोजिट है तो ड्रग क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट हो जाएगी।
तो हमारे पास जिस भी किसी की पॉइजनिंग हो, ये मतलब अगर एसिडिक पॉइजनिंग है, कोई ड्रग है वो एसिडिक है जिसकी पॉइजनिंग हो गई है, तो हमने यूरिन की पीएच को हमने बेसिक करना है और उसके लिए हमसे बेसिक कोई ड्रग देंगे जिससे उसकी यूरिनरी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एलिमिनेशन भी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम एंटीडोट देते हैं। ठीक है, एंटीडोट स्पेसिफिक होता है जो उसके साइंस को, सिम्टम्स को, साइड इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करे। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में वही हम देंगे, पॉइजनिंग में वही हम देंगे जो एसिटाइलकोलिन पॉइजनिंग के केस में हम देंगे एंटीडोट। और वो एंटीडोट कौन सा है? एट्रोपिन। ठीक है, और एट्रोपिन को देने का एक तरीका होता है, ये पूछते भी हैं कि इसको एट्रोपिन को हमने कैसे देना है। एट्रोपिन के देने का तरीका होता है कि हम ना 2 मिलीग्राम एट्रोपिन देते हैं एट वंस। ठीक है, उस वक्त देते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, आफ्टर एवरी 15 मिनट्स देते हैं। ठीक है, और हमने ये तब तक एट्रोपिन देते ही रहना जब तक साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन नहीं नज़र आ जाते। साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन अपीयर नहीं हो जाते। ठीक है, वो साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन क्या है? मतलब कि जो एट्रोपिन देने से सिम्टम्स आते हैं ना, वो मतलब कि क्या क्या हो जाता है इसमें? ड्राई माउथ हो जाता है, मिड्रेसिस, ठीक है, और टैकीकार्डिया। जब तक ये साइंस नहीं आ जाते तब तक आप एट्रोपिन उसे देते ही रहेंगे। ठीक है, और एक और अब हम 5th पे हम देंगे एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रीजनरेटर। ठीक है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रीजनरेटर है हमारे पास प्रेलिडोग्जाइम, वो देते हैं, प्रेलिडोग्जाइम दे देते हैं। और इसको देने का क्या तरीका होता है? 1 ग्राम इन 100 ml नॉर्मल सलाइन, इसको देने का तरीका ये होता है। ठीक हो गया। और इसमें भी एक बात है एजिंग की, एक कंसेप्ट है एजिंग का। अब एजिंग क्या होती है? ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग। अगर तो ऑर्गेनोफॉस्फेट एजिंग हो गई है ना, और फिर हम प्रेलिडोग्जाइम दे रहे हैं, तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रीजनरेट नहीं होगा। ठीक है, और एजिंग क्या है? एजिंग ये होती है जो हम कोई ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो क्या किया है, उसने बाइंड किया है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के साथ। और एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की इसके पास ना 2 साइट्स होती हैं, एक होती है एस्टेरिक साइट और एनायनिक साइट। ठीक है, तो जब ऑर्गेनोफॉस्फेट है ना, उसने बाइंड करना होता है इसकी एस्टेरिक साइट के साथ। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। तो इसने एस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करना होता है। ठीक है, जब ये बाइंड कर जाता है ना, तो उसके बाद जो फॉस्फेट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट का फॉस्फेट और इसका जो एसिटाइलकोलिन है, उसके दरमियान में क्या एसिटाइलकोलिन एस्टरेज है, इसके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और ये आर ऑर्गेनोफॉस्फेट का था। ठीक है, तो अगर तो क्या है कि हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वाटर से, मतलब कि इसमें वाटर ऐड हो जाता है। तो ना वाटर ऐड हो जाता है तो क्या होगा कि फॉस्फेट, ये ग्रुप जो सा ये रिमूव हो जाएगा, आर वाला। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है ना, ये परमानेंटली बन जाएगा। अब ये रिवर्स नहीं हो सकती, मतलब एसिटाइलकोलिन एस्टरेज अब रीजनरेट नहीं हो गया, अब ये टूट नहीं सकता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हाइड्रोलिसिस से पहले हमने कोशिश करनी है कि हम एसिटाइलकोलिन एस्टरेज रीजनरेट। और 6 पे स्पोर्टिव मेयर्स, ये आप हर एक के साथ लिख सकते हो, कोई भी पॉइजनिंग हो जाए। ठीक है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट के नाम आने चाहिए क्या? पैराथायोन, मेलाथायोन, सेरिन, टुबेरिन। और पैराथायोन और मेलाथायोन का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, और वो आपने कर लेना है। डिफरेंस में यही, पैराथायोन क्या होती है? पैराथायोन सिर्फ इंसेक्टिसाइड होती है, जबकि मेलाथायोन इंसेक्टिसाइड भी होती है और स्केबिसाइड भी होती है। ठीक है, और पैराथायोन जो सी है वो इसकी ड्यूरेशन याद कर लें, डेज टू वीक्स होती है, और इसकी कितनी होती है? इसकी सिर्फ मेलाथायोन की डेज होती है। ठीक है, और इसमें जो है मेटाबोलाइज हो जाती है टू इनएक्टिव प्रोडक्ट्स इन मैमल्स एंड बर्ड्स। इसका मेटाबॉलिज्म नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बाकी साइड इफेक्ट्स तो सेम ही है, इसे कर लें। और ये नर्व गैसेस हैं, सारिन, टुबेरिन, ये आपने याद रख लेनी है इनके।